तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम झूठ के अलग अलग अंग्रेजी जो है आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हमने झूठ के कुछ इंग्लिश नहीं लिखे हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट होते हैं या इनकरेक्ट होते हैं, तो उसको हमने नहीं लिखे हैं। और इंग्लिश वर्ड जो है अपना स्थिति के अनुसार से अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। आपको स्पेलिंग सेम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे आपको वर्ड अलग अलग, उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। सेम वर्ड जो है मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो अलग हो जाती है, और अगर आप लिटरेचर में आते हैं, कंप्यूटर साइंस में आते हैं, तो मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसीलिए वर्ड के स्पेलिंग पे कभी मत जाइएगा, बल्कि उसके मीनिंग पे जाइएगा। उसकी जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, या फोनेटिकली जो उसको बोला जाता है इंग्लैंड में, या ब्रिटिश आरपी जो है ब्रिटिश रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन है, या आईपीए है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, इसमें जो साउंड को बोला जाता है उस साउंड को आपको बहुत बारीकी से सुनना है। क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे ऐसे लर्नर होते हैं जो बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली लेवल पर में जाके फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि वो अभी भी जो है रूरल एरिया में जैसे बच्चों को पढ़ाई जाती है उस हिसाब से वो बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो आदत हो जाती है उनके बचपन से, और इंटरनेशनल लेवल पे वो फेल कर जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल की जो इंग्लिश होती है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल तभी होगा जब आपकी साउंड बिल्कुल सुनने लायक होगी, मेलोडस होगा, स्वीट होगा, साथ में उसमें आपका फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन के साथ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अपने पास वर्ड मीनिंग बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारे वर्ड के ऊपर वर्क किया था, लगभग 60 से 75,000 वर्ड के ऊपर वर्क किया था, और लगभग इतने सारे वर्ड्स हमने किसी ज़माने में याद भी करी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मैं बहुत सारा भूल गया, क्योंकि उतना वर्ड प्रैक्टिस में नहीं रहा। लेकिन फिर से मैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे करके होगा, मैं आपके सामने लाऊंगा और आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है हम वर्ड को देखते हैं। हम वर्ड के स्पेलिंग को बोलेंगे और आपको गौर करके सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस वर्ड को। मैं फोनेटिक्स की भी कुछ क्लास लूँगा, और जितना तक मुझे आता है वो भी मैं आपको सामने रखूँगा कि किस बी को कैसे बोला जाता है, एम को कैसे बोला जाता है, एन को, एल को। लेकिन ये सब फ्यूचर की बात है, पहले आप ये इतना सीख लें जो आपके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ भी हम कुछ वर्क करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका वर्ड है वो है आपका फ्रॉडुलेंट। क्या है आपका? फ्रॉडुलेंट। ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट। स्पेलिंग है FRAUDULENT। फ्रॉडुलेंट का जो हिंदी मीनिंग होते हैं, ये होते हैं छल या अपराध के द्वारा प्राप्त करने की क्रिया। आपने कई बार देखा होगा कि फ्रॉड कर देते हैं मार्केट में। तो क्या फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट दोनों अलग अलग वर्ड है? नहीं, मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वर्ड अपना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। मान के चलिए वर्ब से जब वो नाउन में जाता है तो मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो कभी भी वर्ड के स्पेलिंग पे मैं आपको बार बार कहता हूँ, मत जाइएगा। अगर वर्ड अपना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर रहा है, एडजेक्टिव से नाउन बन रहा है या नाउन से कुछ और बन रहा है, तो उसका मीनिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कम्प्लीटली चेंज है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है आपका वह है आपका प्रिटेंडेड। क्या है? प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड। क्योंकि आर के बाद ई है तो आर को पूरा करके बोलेंगे। ठीक है, जब भी आर के बाद आपको वॉवेल होती है तो आर को पूरा बोला जाता है। यहाँ पे आर साइलेंट नहीं होंगे। प्रिटेंडेड, फोनेटिक्स में ये सब हम आपको बताएंगे। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है सही नहीं होना, बहाना किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी एक झूठ को ही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है आपका मिसलीड, MISLEAD, MISLEAD, मिसलीड, 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 मिसलीड। ठीक है, मिसलीड के मीनिंग होते हैं गलत विचार या प्रभाव देना, मतलब कुमार्ग पे ले जाना, किसी को पथभ्रष्ट करना, ये भी हम कह सकते हैं। अभी हम इस वर्ड को वर्ब में लिख रहे हैं, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मिसलीडिंग मी व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। ठीक है, इसके बाद फैलेसी है। फैलेसी एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर में फैलेसी का मीनिंग होते हैं गलती किया हुआ विश्वास। मतलब आपने कुछ गलती किया है लेकिन फिर भी आप अभी भी उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या होगा? फैलेसी होगा। फैलेसी, फैलेसी। ठीक है,
FALLACY। नेक्स्ट है अनट्रस्टवर्दी, 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 UNTRUSTWORTHY, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर के बाद यहाँ पे टी है, टी कॉन्सोनेंट होते हैं, और अगर आर के बाद कभी भी कॉन्सोनेंट होते हैं तो आर को साइलेंट करके बोला जाता है फोनेटिकल। इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है वो बता रहे हैं, इंडिया में आप कुछ भी बोलिए समझने के लिए वो अलग बात है। तो अनट्रस्टवर्दी, 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 ठीक है। इसका मीनिंग होते हैं ईमानदार या सत्यवादी के लायक नहीं होना, मतलब अविश्वास पात्र जिसे कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिवियस, 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 DEVIOUS, डिवियस, ठीक है। डिवियस के मीनिंग होते हैं लक्ष्य को हासिल करने के लिए पैंतरे अपनाना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को हासिल करने के लिए उनके अंदर जितनी भी स्किल्स है वो सभी को यूज़ कर बैठते हैं, वो नए नए टेक्निक्स अपनाते हैं, और ऐसा करके क्या करते हैं, सामने वाले को मतलब गुमराह करते हैं और इससे अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ये आपका जो है इसमें था फ्रॉडुलेंट, प्रिटेंडेड, मिसलीड, फैलेसी, अनट्रस्टवर्दी और डिवियस। अब चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए फिर से आ गया CHARLATAN। अब आर के बाद एल है, एल कॉन्सोनेंट है तो आर को साइलेंट करके बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, शार्लटन, 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 ना कि शार्लटन, शार्लटन, शार्लटन। CH यहाँ चा नहीं बल्कि श होगा, शार्लटन, शार्लटन, ठीक है। और ये जो शार्लटन होते हैं इसका मतलब होता है झूठी ज्ञान या दक्षता को मानने वाला व्यक्ति। क्या है, झूठी ज्ञान या दक्षता को मानने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि दिखावा करता है कि उसके अंदर में नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर जो नॉलेज है और जो स्किल है वो झूठा है, लेकिन फिर भी वो दिखाने का प्रयास करता है, तो उसको कहा जाता है शार्लटन, शार्लटन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिक्टिशियस, FICTITIOUS, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस। जो लोअर लिप होते हैं आपका और अपर टीथ होते हैं, वो अपर टीथ आपके लोअर जो लिप होते हैं उसमें टच करता है और इससे ये एफ की साउंड निकलती है, जैसे कि फिक्टिशियस, 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 ठीक है। फिक्टिशियस का मीनिंग होते हैं काल्पनिक, असत्य, बनाया हुआ, मतलब बनावटी, झूठा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ब्लफिंग। ये ब्लफिंग वर्ड बहुत फेमस था। हिटलर ने क्या किया था 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, तो स्टालिन के साथ एग्रीमेंट करी थी कि हम जल्दी आपको अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से ब्लफिंग देता रहा स्टालिन को और उसने अचानक से अटैक कर दिया। और उस समय स्टालिन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे ये हिटलर ऐसा काम कर सकता है, और उसने रूस के ऊपर अटैक जब उस समय कर दिया था तो वो ब्लफ कर रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं जैसा वर्ड है उसका मीनिंग भी है, BLUFFING, ब्लफिंग, किसी को अपनी योग्यता और इरादे से छलने की कोशिश करना। क्योंकि हिटलर उस समय क्या किया था, हिटलर वॉज जस्ट ब्लफिंग टू स्टालिन, वह स्टालिन को ब्लफिंग दे रहा था और उसका तो मकसद था, उसका तो इरादा था उसको छलना, इसीलिए वो क्या कर रहा था, ब्लफिंग दे रहा था। लेकिन जैसे ही टाइम आया तो उसने क्या किया, रशिया पे अटैक कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जो नेक्स्ट है वो है आपका टू फेसेट, टू फेसेट, TWOFACET। जैसा कि ये वर्ड को आप जानते हैं, मीनिंग भी ऐसे ही है, दो चेहरे वाला इंसान। मतलब यहाँ पे आपके सामने कुछ और बोल रहा है और कहीं गया और वहाँ पर मैं क्या किया, आपको कुछ और बोलने लगा। वहाँ पे ऐसा लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए, अगर आपके सामने बोलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे फेवर में बोल रहा है। लेकिन जब वो कहीं नया जगह पे चला जाता है तो वहाँ पर वो क्या करता है कि वो आपकी बात को नहीं अच्छे से रखेगा, बल्कि वो जिस व्यक्ति के बारे में बात करेगा उसके बात को अच्छे से रखेगा और वहाँ पे आपकी बुराई करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो टू फेसेड होते हैं और ऐसे लोगों से सावधान आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेप्टिव, 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 तो DECEPTIV, डिसेप्टिव,
ठीक है। और ये जो डिसेप्टिव होते हैं इसको छलावा कहा जाता है, सत्य से हटकर देखना, लिखा भी है। मतलब जो चीज़ है वो आपको नहीं दिखेगा लेकिन आपको लगेगा ये सही है, तो उसी को कहा जाता है डिसेप्टिव। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ड्यूबियस। ड्यूबियस, ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस मीन्स भरोसेमंद के लायक नहीं होना, संदिग्ध होना, सस्पेक्ट होना, ठीक है। आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, तो इसी को ड्यूबियस कहा जाता है। तो इस लाइन में जो वर्ड थे हमारे वो था शार्लटन पहला, नेक्स्ट है फिक्टिशियस, नेक्स्ट है ब्लफिंग, नेक्स्ट है टू फेसेड, नेक्स्ट है डिसेप्टिव और लास्ट है आपका वो है ड्यूबियस। तो इस तरीके से जो है आपका ये झूठ के जो अलग अलग अंग्रेजी हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं, अभी सर्च ऑपरेशन करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल में आप इतना तैयार करिए। और आई होप यू वुड हैव एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी वोकैब पावर जो है बढ़े, और तब तक जो है कुछ और वीडियो बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं।